तमाम लोगों को खोजते रहे, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया कोरोना के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं और उनसे कहा कि आपके खून में मेरे खून में। साथियों, ईश्वर साक्षी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस चिराग पासवान पर भड़कते दिखे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भड़कते हुए खुले मन से ये कहा है कि चिराग पासवान चंडाल है। इस तरह के बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका ये बयान सुने। और ये धरती है, धरती ने 3 लाख को पैदा किया और आज उसी परिवार में पृथ्वीराज पासवान जी पूर्व सांसद बने, चिराग पासवान भी सांसद बने। एक परिवार से 5 सांसद हम बनाए गए। उदाहरण है, बिगड़ने लगा और हम लोग करवाए, लेकिन हम लोग बता नहीं पाए। पासवान जी हम लोग के सबसे भाई तो थे ही, तो भी थे, भगवान भी थे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस तीनों भाई में का प्यार और मोहब्बत हो, अंतिम समय में जब पासवान जी बीमार पड़े तो इस चंडाल व्यक्ति हमारे किसी भी परिवार के सदस्य को उनसे मिलने नहीं। ये सबसे बड़ी दुखद घटना। अंतिम समय में पासवान जी बोलते रहे, पारस कहाँ है, प्रिंस कहाँ है, हर तमाम लोगों को खोजते रहे, लेकिन इन लोगों ने बहाना किया कोरोना के नाम पर और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को मिलने नहीं और उनसे कहा कि आपके खून में मेरे खून में। साथियों, ईश्वर साक्षी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ये भड़कते नजर आ रहे हैं और कहा कि जब रामविलास पासवान ज्यादा उनकी तबीयत खराब थी, जब वो बीमार थे, तब प्रिंस और मुझको खोजा उन्होंने और उस समय चिराग पासवान ये कह दिया कि यहाँ वो मौजूद नहीं है, कहीं बाहर चले गए हैं। तो इतने बड़े धोखाधड़ी मेरे साथ चिराग पासवान ने किया है और इस तरह की बातें कहते हुए पशुपति पारस ने सीधे तौर पर कहा कि ये चांडाल है और इस तरह के जो धोखाधड़ी मेरे साथ किया, क्योंकि मेरे वो भाई ही नहीं, बड़े भाई ही नहीं, वो मेरे भगवान थे और हम लोगों ने मेहनत करके उनके 5 लोगों को केंद्र में बैठाया और सांसद बनाया, लेकिन मेरे साथ इस तरह के धोखाधड़ी जो इन्होंने किया है वो सही नहीं है। और जब वो मृत्यु तुल्य थे उसमें प्रिंस और मुझे खोज रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने बहाना बना दिया और उनसे झूठ बोला, इसलिए वो हम लोग को, पूरे परिवार को मिलने नहीं दिया। इतने भाव प्रेम रहने के बाद भी मैं अपने बड़े भाई से मिल नहीं सका। ये सबसे बड़ा जो कारण है, इस चंडाल के कारण ही हम लोग नहीं मिल पाए। इस तरह के बड़े बात कहते नजर आ रहे हैं पशुपति पारस। सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से हम लोग के परिवार के साथ ये नाइंसाफ़ी किया है वो सही नहीं है। ये बड़े विवाद चाचा और भतीजा के बीच में है। ये विवाद उस समय से ही लगातार चलते आ रहा है और ये विवाद कब तक थमेगा या थमने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। वो कब तक थमता है हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।